जी जी जी। सभी को सादर प्रणाम, सादर जय जिनेन्द्र और सादर पावाड हो। सादर जय जिनेन्द्र। जय बोली अनंतानंत सिद्ध परमेष्ठी भगवान की जय। द्रव्य गोमट सार कर्मकांड ग्रंथ राज की जय। आचार्य नेमिन्द्र देव की जय। प्रणमीय शिरसा नेमिं गुणरयण विभूषणं महावीरं सम्मत्तरयण निलयं पयडि समुक्कित्तनम् ओच्छम् पयडि समुक्कित्तनम् ओच्छम्। दीदी 16 नंबर की गाथा पढ़ेंगे आज की। जी जी 16 नंबर। मैं भी 2-3 बोलूंगी, सोनू मेरा सुनना बाद में है। पहले हम लोग 16 से 20 कर लेते हैं, फिर आपसे सुनेंगे। 16 नंबर की गाथा सभी देखेंगे। अभ्भरहि दादु पुव्वं नानं तत्तो हि दंसनं होदि सम्मत्तमदो वीर्यं जीवा जीव गदमिति चरिमे। अभ्भरहि दादु पुव्वं नानं तत्तो हि दंसनं होदि सम्मत्तमदो वीर्यं जीवा जीव गदमिति चरिमे। हाँ दीदी पढ़िए अर्थ। आत्मा की सर्वगुण में ज्ञान गुण पूज्य एवं प्रधान है। आत्मा में बहुत सारे गुण हैं, उसमें सबसे प्रधान किसको कहा गया है? ज्ञान को। और ज्ञान गुण को प्रधान क्यों कहा गया है और पूज्य क्यों कहा गया है, ये जानेंगे। सर्वप्रथम ज्ञान को रखा है क्योंकि ज्ञान पूज्य भी है और प्रधान भी है। इसके पश्चात दर्शन कहा और उसके बाद सम्यक्त्व कहा। सबसे आगे हम ज्ञान को इसलिए लेते हैं क्योंकि ज्ञान पूज्य और प्रधान है, और उसके बाद दर्शन को लेते हैं और इसके बाद सम्यक्त्व को लेते हैं। वीर शक्ति रूप है, वह जीव अजीव दोनों में पाया जाता है, अतः उसे सबसे अंत में रखा गया है। सबसे अंत में किसे रखा गया है? वीर्य को। क्यों कहा गया है? क्योंकि ये शक्ति रूप है और ये जीव और अजीव दोनों में ही पाया जाता है। व्याकरण का भी एक नियम है इसके साथ साथ कि जिसमें अल्प अक्षर हो, कम अक्षर हो, उसे सबसे पहले रखा जाता है। इसी कारण अल्पाक्षर वाला एवं उच्च प्रधान होने से ज्ञान को पहले रखा गया है। उसके पश्चात क्रम से दर्शन और सम्यक्त्व को कह के अंत में वीर्य को रखा, क्योंकि जीव में ज्ञानादिक शक्ति तथा पुद्गल में शरीरादिक रूप शक्ति है। इस प्रकार ज्ञानादि का आवरण अर्थात ज्ञानावरण, दर्शनावरण एवं मोहिनी और अंतराय का अनुक्रम जानना चाहिए। अभी कोई आपसे पूछेगा कि इनका क्या क्रम है, कहाँ से कैसे ये स्टार्ट होता है, तो सबसे पहले हम ज्ञानावरण को रखते हैं, फिर दर्शनावरण और फिर मोहिनी और फिर अंतराय को। तो ये क्रम यहाँ पे बताया गया है कि इस क्रम से हमें रखना है, और क्यों रखना है वो पहले ही समझा दिया गया है कि सबसे पहले ज्ञान आएगा, अल्पाक्षर भी है और प्रधान भी है और पूज्य भी है, उसके बाद दर्शन आएगा और वीर्य को लास्ट में, क्योंकि ये सभी में होता है, जीव और अजीव में। तो क्रम क्या रहा? कोई भी पूछेगा कौन कौन सा कर्म किस तरह से उदय में आता है। सबसे पहला ज्ञानावरण, ज्ञान के ऊपर आवरण आ जाना। आप पढ़ाई कर रहे हैं, आप स्वाध्याय कर रहे हैं, लेकिन कोई आके आपको विघ्न कर देगा और आपको ज्ञान नहीं हो पाएगा। ऐसे ही हम लोग जूम से जो स्वाध्याय करते हैं, कुछ लोग म्यूट अपने आप हो जाते हैं और दूसरे लोगों को तकलीफ होती है, सुनाई नहीं देता है। तो इससे क्या होता है? ज्ञानावरण कर्म का उदय आने से ज्ञान पे आवरण आ जाता है और ज्ञान आने में असुविधा होती है, रुक जाता है, परेशानी होती है। दर्शनावरण, दर्शनावरण कर्म क्या है? दर्शन के ऊपर आवरण आ जाना। आप मंदिर नहीं जा पा रहे हो, क्यों नहीं जा पा रहे हो? क्योंकि दर्शनावरणी कर्म का आपका उदय है। और मोहिनी कर्म की 28 प्रकृतियां, मोहिनी कर्म की 28 प्रकृतियां वो हमेशा हमें परेशान करती है। 4 क्रोधमान माया लोग की 4 चतुर कौन कौन से? अनंतानुबंधी, प्रत्यक्षण, अप्रत्यक्षण और संचरण। 4 into 4 16 हो गए। और उसके बाद हास्य, रति, अरति, भय, शोक, जुगुप्सा, स्त्री वेद, पुरुष वेद, नपुंसक वेद, ये सारे 25 और 3 वहां पे सम्यगी मिथ्यात्व
और सम्यक प्रकृति, ये 28 हो गए मोहिनी के, और फिर अंतराय। तो इस तरह से हमें क्रम जान लेना है, ज्ञानावरण, दर्शनावरण, मोहिनी और अंतराय का अनुक्रम हमें जान लेना चाहिए। तो यद्यपि अंतराय कर्म घातिया है, अघातिया नहीं है, तथापि उसे अघातिया के अंत में क्यों रखा? ये सब तो अघातिया कर्म में कौन कौन से? ज्ञानावरण, दर्शनावरण और उसके बाद मोहिनी। लेकिन अंतराय क्या है? घातिया कर्म में 4 घातिया कर्म है और 4 अघातिया कर्म है, क्योंकि हम लोग भगवान के लिए बोलते हैं 8 कर्म को भगवान ने नाश किया, सिद्धों ने 8 कर्म को नाश किया, 4 घातिया और 4 अघातिया। अब यहाँ पे कुछ घातिया और कुछ अघातिया ऐसा क्यों लिया गया है? किस लिए हम ज्ञानावरण, दर्शनावरण और मोहिनी के संग अंतराय को ले आए? अंतराय कर्म तो घातिया है। तो यद्यपि अंतराय कर्म घातिया है, फिर भी उसे अघातिया के अंत में क्यों कहा गया? इसका समाधान करने के लिए गाथा नंबर 17 मेरा विजय आंटी से अनुरोध है, अपने सुस्वर में गाथा नंबर 17 हमें सुनाए। जी जी, गाथा नंबर 17 पढ़ रही हूँ। घादिवि अघादिम वा निस्सेसम घाधने असक्कादो नामतीय निमित्तादो विघ्घं पडिदम अघादिचरिमम्हि। घादिवि अघादिम वा निस्सेसम घाधने असक्कादो नामतीय निमित्तादो विघ्घं पडिदम अघादिचरिमम्हि। अंतराय कर्म यद्यपि घातिया है, घादिवी अघादिम वा, घातिया होते हुए भी अघातिया कर्म के संग इसे क्यों रखा गया है? निस्सेसम घादने असक्कादो। अब ये अंतराय कर्म यद्यपि घातिया है, तथापि फिर भी अघातिया कर्म के समान जीवों के गुणों को पूर्ण रूप से घातने में समर्थ नहीं है। एक होता है सर्वघाती, एक होता है देशघाती। सर्वघाती क्या करता है? संपूर्ण मतलब 100% सब चीजों को नाश कर देता है, और देशघाती पार्शियल मतलब थोड़े से अंश को ही घात करता है। तो यहाँ क्या कहा गया है? अंतराय कर्म यद्यपि घातिया है, फिर भी अघातिया कर्म के समान जीव के गुणों को पूर्ण रूप से घातने में समर्थ नहीं है। नाम, गोत्र, वेदनी के निमित्त से ही अंतराय कर्म अपना कार्य करता है। वो उसको निमित्त मिलने से ही वो कार्य करता है, और डायरेक्ट उसका इफेक्ट नहीं आता है। निमित्त मिलेगा तभी। कुछ लोग ऐसे होते हैं कि उनको कोई आके भड़काता है कि हाँ ऐसा हुआ था, तो फिर वो भड़क जाता है और जाके किसी पे क्रोध करता है, अपने से नहीं करता। वैसे ही यहाँ पे नाम, गोत्र और वेदनी के निमित्त पाने से ही अंतराय कर्म अपना कार्य करता है। इसी कारण उसे अघातिया कर्म के अंत में रखा गया है। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। यदि आप किसी को बताओगे तो बोलेगा हाँ इनको तो शास्त्र का अच्छा नॉलेज है कि घातिया अघातिया कर्म कौन कौन से हैं और किस लिए, किस क्रम से उन्हें रखा गया है। और अंतराय कर्म को हम लास्ट में क्यों रखे हैं? क्योंकि अंतराय कर्म का अपना कुछ भी नहीं है। वो नाम, गोत्र और वेदनी के निमित्त से ही अंतराय कर्म अपना कार्य करता है। अब हम समझ गए कि किसी के फोर्स से, किसी के भड़काने से वो हम पे अंतराय कर्म में क्या होता है? हम किसी को अंतराय बहुत तरह के होते हैं, दान अंतराय, लाभ अंतराय। हम किसी को, मुनि महाराज जी को आहार देने गए, मुनि महाराज जी का अंतराय हो गया, तो क्या हुआ? उनको लाभ अंतराय हुआ, हमें दान अंतराय हुआ, क्योंकि हम दे रहे हैं लेकिन दे नहीं पा रहे हैं, क्योंकि हम गए और अंतराय हो गया उनको। और वो ले रहे हैं और ले नहीं पाए, बीच में रुक गए, तो उन्हें लाभ अंतराय हुआ। तो ये सब क्या होता है? अंतराय कर्म के उदय से होता है। तो नाम, गोत्र और वेदनी के निमित्त से ही अंतराय कर्म अपना कार्य करता है। इसी कारण उसे अघातिया कर्म के अंत में रखा है। ये वाला लाइन आप लोग बहुत बढ़िया से समझ लो कि नाम, गोत्र, वेदनी के निमित्त से ही अंतराय कर्म अपना कार्य करता है, इसीलिए उसे अघातिया कर्म के अंत में हम रखे हैं। अब कहा कि अर्थांतर अन्य कर्मों का क्रम कहते हैं। अब अभी तो हम 4 कर्म का क्रम कह लिए कि ज्ञानावरण, दर्शनावरण, मोहिनी और अंतराय, ये ऐसे है। अब बाकी की जो है उनका क्रम क्या है, तो गाथा नंबर 18 में हम लोग समझेंगे। विजयान पे हमें सुनाएंगे गाथा नंबर 18।
सोनू दीदी, मैं 2 शब्द बोल रही हूँ कि ये अपन जो ग्रंथ पढ़ रहे हैं इसका नाम ही कर्मकांड है, गोमटसार कर्मकांड। और जो अपन कर्मों को समझ रहे हैं कि कौन से अघातिया है, कौन से घातिया है, तो हम किस प्रकार से इनके कार्य को समझने के बाद कैसे हम इनसे बच सकते हैं, ये बहुत महत्व की बात है जो सोनू दीदी ने अभी अपने सबको समझाई है। बहुत अच्छा दीदी, कर्मों से बचने के उपाय अब हमें ढूंढना है कि इन कर्मों को कैसे हम न आने दे अपने पास और कम से कम इनका आश्रय हो। इसलिए ये बहुत अच्छा समझा रहे हैं आप। आगे मैं गाथा नंबर 18 बोल रही हूँ। आऊ बले न अवठिदी भवस्सैदि नाम माऊ पूवम तु भवमस्तिय निच्चुच्चम इदि गोदम नाम पूवम तु। मेरे से भी कोई गलती हो तो मुझे वहीं टोक दिया करिए, सभी से नम्र निवेदन। आऊ बलेन अवठिदी भवस्सैदि नाम माऊ पूवम तु भवमस्य निच्चुच्चम इदि गोदम नाम पूवम तु। आयु कर्म के निमित्त से आयु कर्म के निमित्त से भव में स्थिति होती है, इसलिए नाम कर्म से पूर्व आयु कर्म को कहा गया है। नाम कर्म के पूर्व पहले आयु कर्म को रखा गया, क्योंकि आयु जिस इंसान की बनती है, कहते हैं कि बहुत सारे इंसान ऐसे हैं जो बहुत शुद्धता से भोजन करते हैं, घर में मसाला पिसा हुआ मर्यादित मसाला लेते हैं, आटा भी, दाल चावल सब मर्यादित रखते हैं और भोजन मर्यादित करते हैं, लेकिन फिर भी प्रतिमा धारण नहीं कर पाते। क्यों? तो ऐसा मैंने शास्त्र में पढ़ा है कि जिन्होंने नरक गति, मनुष्य गति, तिर्यंच गति का बंध कर लिया हो, वो प्रतिमाधारी नहीं बन सकता, क्योंकि प्रतिमा जो धारण करता है वो सीधे देव गति को ही जाता है। तो यहाँ क्या कहा गया? आयु कर्म के निमित्त से भव में स्थिति होती है। भव में स्थिति होती, इसीलिए नाम कर्म के पहले ही आयु कर्म को कहा। और भव के आश्रय से ही नीचपना अथवा उच्चपना होता है, इसलिए नाम कर्म को गोत्र कर्म के पहले कहा। गोत्र क्या होता है? नीचम उच्चम, 2 तरह के गोत्र होते हैं, नीच गोत्र और उच्च गोत्र। तो यहाँ पे क्या कहा? नाम कर्म से पूर्व आयु को, क्योंकि आयु का काम पहले हो रहा है, और इसके बाद भव के आश्रय से ही नीचपना और उच्चपना होता है, इसलिए नाम कर्म को गोत्र कर्म के पहले रखा गया है। गोत्र होता है उच्च और नीच। अघातिया होते हुए भी वेदनी कर्म को घातिया के बीच में क्यों रखा? अब पहले वहां पे हम पूछ रहे थे कि अंतराय कर्म को यहाँ पे क्यों रखा, अब यहाँ पे पूछ रहे हैं अघातिया होते हुए भी वेदनीय कर्म को घातिया के बीच में, घातिया के साथ में हम क्यों रखे? इस शंका के समाधान के लिए गाथा नंबर 19 आती है। 18 में हमने ये समझ लिया कि बाकी का क्रम क्या है। तो आयु कर्म के निमित्त से भव में स्थिति होती है, और नाम कर्म से पूर्व आयु कर्म को कहा, और भव के आश्रय से ही नीचपना और उच्चपना होता है, इसलिए नाम कर्म को गोत्र कर्म के पहले रखा। अब यहाँ कहा अघातिया होते हुए भी वेदनीय को घातिया के बीच में क्यों रखा? तो यह जानने के लिए हम गाथा नंबर 19 पढ़ेंगे। नीचे आंटी। हाँ, गाथा नंबर 19 पढ़ रही हूँ। घादिम्बवेयनीयं मोहस्य बलेन घादते जीवम इदि घादीनं मज्जे मोहस्सादिम्मिपडीदं तु घादिम्बवेयनीयं मोहस्य बलेन घादते जीवम इदि घादीनं मज्जे मोहस्सादिम्मिपडीदं तु। आप सभी से ये रिक्वेस्ट है कि विजय आंटी जब 2 बार प्रोनाउंस करती है कोई भी गाथा को, तो एक बार आप लोग ध्यान से सुने और दूसरी बार अपने आप को म्यूट करके वहीं से बोले। उसके बाद अब 5-7 मिनट बाद अब आंटी स्टार्ट करेगी सभी का प्रोनाउंसिएशन लेने के लिए। घातिया वेदनी कर्म मोहिनी कर्म के बल से ही घातिया कर्म के समान जीवों के अव्ययवाद गुणों को घात करता है, इसलिए घातिया के मध्य में मोहिनी के पहले इसको कहा। क्या कहा? वेदनी कर्म मोहिनी कर्म के बल से ही,
तो कहा जाता है कि ये वेदनी कर्म मोहिनी कर्म की गोदी में है, क्योंकि उसको बल कहाँ से मिलता है, बच्चे को बल कहाँ से मिलता है। बच्चा किसी से भी लड़ाई झगड़ा करता है ना, तो जाके किसके बल पे करता है, अपने माँ बाप के, कि उसके माँ बाप उसका साथ देंगे, उसके माता पिता उसका साथ देंगे, जो भी वो करेगा मम्मी पापा का उसे सपोर्ट मिलेगा, तभी जाके वो किसी से झगड़ा करता है। या फिर अपने बड़े भाई और अपने बड़े बहन, क्लास 6 में पढ़ने वाला बच्चा अपने फ्रेंड को जाके बोलता है मेरा भाई क्लास 8 में पढ़ता है, वो आएगा, तो उसके बल से वो किसी से झगड़ा कर रहा है। वैसे वेदनी कर्म मोहिनी कर्म के बल से ही घातिया कर्मों के समान जीवों के गुणों को घातता है। तो सबसे ज्यादा खतरनाक क्या हुआ, मोहिनी कर्म। इसे ही जीतना बड़ा मुश्किल है, क्योंकि यहाँ पे क्या है, 4 कसाय पड़े हुए हैं। कौन कौन से? क्रोध मान माया लोभ। बोलना बहुत आसान है, किसी को बोलना बहुत आसान है, क्रोध मत करना, मान मत करना, माया मत करना, लोभ मत करना, लेकिन हर पल अपनी चीजों में प्रकट होता है कि कैसे किसी इंसान को, अगर अनुकूल स्थिति में किसी को क्रोध थोड़ी ना आता है, क्रोध तो प्रतिकूल स्थिति में आता है, कि हम कुछ काम करने गए और हम वो नहीं कर पाए, और उस समय क्या हुआ, हमारा भाव बिगड़ गया, क्रोध हो गया। तो यही क्रोध मान माया लोभ, इसकी जो चतुष्क है। लोभ तो 10वें गुणस्थान सूक्ष्म सांप्राय तक भी थोड़ा सा सूक्ष्म रूप में वो लोभ रह जाता है, उसके बाद हो जाता है। तो ये 4 चतुष्क अनंतानुबंधी प्रत्याख्यान, अप्रत्याख्यान और संजुलन के मोहिनी कर्म के अंदर जो है, तो क्या कहा, वेदनी। वेदनी कर्म क्या है, साता वेदनी और असाता वेदनी। सुख का अनुभव होना हमें साता वेदनी है, और दुख का अनुभव होना असाता वेदनी है। तो ये सुख दुख कैसे होते हैं हमें? आप अभी एकदम खुशहाल बैठे हो, अभी किसी के ऊपर बहुत जोर से चिल्लाओ, उसको तो आप डांटोगे ही, लेकिन आप भी दुखी हो जाओगे। और आप कुछ अच्छे से फूल को देख के बहुत प्रसन्न हो के खुश हो, तो आपको क्या होगा, आपको भी अंदर से खुशी मिलेगी, प्रसन्नता मिलेगी। तो खुश होने के हमारे पास 95 उपाय है, और दुख होने के हमारे पास 5 उपाय है ओनली। लेकिन हम उसी दुखी उपाय को देख देख के जीवन में अपने आप को दुखी करते रहते हैं। हम वो इंसान हैं जो मृग के समान कस्तूरी उसके अंदर है, और पूरे जंगल में वो घूमता रहता है, कस्तूरी कहाँ है, कस्तूरी कहाँ है, कस्तूरी कहाँ है। वैसे ही आत्मा का सुख हमारी आत्मा में है, और उसे छोड़ के हम संसारी जीवन में सुखाभास के पीछे दौड़ते रहते हैं, पूरा जीवन बिता देते हैं। बुढ़ापा आ जाता है, दवाई चल रही है, शुगर की दवाई चल रही है, बीपी की दवाई चल रही है। अब हम क्या क्या करेंगे हम? अब हमसे कोई भी संयम नहीं होता, क्योंकि अब हमारा शरीर साथ नहीं देता। बालपने में ज्ञान न लहो, तरुणी समय तरुणी रत रहो, अर्ध में तक संबूढ़ापनो, कैसे रूप लखे आपनो। पंडित दौलत राम जी ने छैडाला में कहा। ये होता है हमारे संग कि बच्चे हैं, ज्ञान नहीं है, बच्चे खेल रहे कूद रहे, अपना पूरा संपूर्ण जीवन बिता दिए। और जैसे जवान हुए, तरुणी अपने पति को पत्नी का चाहिए, पत्नी को पति का चाहिए। पत्नी ज्यादातर तो दुखी इसलिए होती है, पति मेरा बर्थडे भूल गया, एनिवर्सरी भूल गया, मुझे विश नहीं किया। इन सब में क्या रखा है? और हम पूरा अपना अनमोल जीवन उसी में कर देते, इसने तो मुझे मेरे बर्थडे पे विश नहीं किया, मैं भी इसको नहीं करूंगी। ये सब चलते रहता है अपने जीवन में। और बुढ़ापा जब आता है तो वो अर्ध मृतक समय, आधा मृत्यु के समान है। उस समय हमारा शरीर हमारा साथ नहीं देता। हम चाहते तो बहुत है कि बहुत सारा धर्म कर ले, लेकिन 100 में से 95% लोग नहीं कर पाते हैं। 5% लोग लकी होते हैं, जिनके हाथ पांव चलते हैं, दौड़ते हैं, फिरते हैं, गाते हैं, बोलते हैं, भक्ति करते हैं, सब करते हैं। तो सारा हमारा जीवन का सब दुख कहाँ पे आता है? ये मोहिनी कर्म, ये सबसे ज्यादा बुरा है। मोहिनी कर्म में हम पड़े हुए हैं, जंजाल में। क्या बोलते हैं, किसी का भी कुछ संयम से कुछ विराधना हो गई किसी की भी, तो बोलते चारित्र मोहिनी कर्म का उदय आ गया है। तो वेदनी कर्म मोहिनी कर्म के बल से ही घातिया कर्म के समान जीवों के अव्याभात गुणों को घातता है। इसलिए घातिया के मध्य में मोहिनी के पहले इसको कहा गया है। अब घातिया रूप मोहिनी कर्म के रति अरति रूप उत्तर भेद के उदय से ही वेदनी कर्म जीव गुणों को घातता है। सुख दुख स्वरूप साता असाता की कारणभूत इंद्रिय विषयों को एकत्र कर उनका अनुभव करता है। कभी हम हैप्पी है, कभी हम सैड है, कभी हम बोलते हैं आई एम सो हैप्पी, मैं बहुत खुश हूँ, कभी हम बोलते हैं अभी बहुत दुखी हूँ, अभी मेरा मन ठीक नहीं है, अभी यहाँ से जाओ।
इसलिए घातिया कर्म के बीच में मोहिनी के पहले वेदनी को रखा गया है। वस्तु का स्वभाव अच्छा या बुरा नहीं है। जब तक राग द्वेष रहते हैं तभी तक यह जीव किसी को इष्ट और किसी को अनिष्ट समझता है। कि बहुत हमें किसी चीज से राग है या द्वेष है तभी हम किसी को इष्ट समझेंगे। यहाँ से मत जाना, यहाँ बिल्ली रास्ता काट गई है, हमारा अनिष्ट हो जाएगा। इतनी इतनी छोटी छोटी चीजों को हम मान मान के डरते रहते हैं। क्योंकि एक वस्तु किसी को अच्छी नहीं लगती तो वही वस्तु किसी को अच्छी लगती है। एक वस्तु है वो किसी को अच्छी लग रही है, किसी को नहीं लग रही है। एक बार एक चित्रकार ने अपना चित्र बनाया और शहर के बीच में टांग दिया और लिख दिया, इस चित्र में जिस व्यक्ति को जो चीज अच्छी नहीं लगी वो मार्क कर दे। तो दूसरे दिन आके देखा है कि सब जगह पे मार्किंग है, किसी को कुछ नहीं अच्छा लगा, किसी को कुछ। अब वो दुखी हो गया तो उसे किसी ने कहा अब तो दूसरे दिन ऐसा लिख कि इस चित्र में जहां जिसको जो अच्छा लग रहा है वो मार्किंग कर। दूसरे दिन आके देखता है तो फिर से पूरा चित्र भरा हुआ, किसी को ऊपर का पोर्शन अच्छा लग रहा है, किसी को लेफ्ट, किसी को राइट, किसी को बिलो, किसी को अपर। इसका मतलब हर इंसान की चॉइस एक जैसी नहीं होती, किसी को कुछ अच्छा लगता है तो किसी को कुछ और अच्छा लगता है। कटु रस वाला नीम का पत्ता मनुष्य को अप्रिय लगता है। मनुष्य क्या करता है, कड़वा नीम नहीं खाता, किंतु वही ऊंट को बहुत प्रिय लगता है। ऊंट उसे ही खाता है बहुत शौक से। इससे सिद्ध होता है कि वस्तु अप्रिय या प्रिय नहीं है। वस्तु में अप्रिय अप्रिय नहीं होता। किसी को लौकी पसंद नहीं है, किसी को खीरा पसंद नहीं है, किसी को तोरू पसंद नहीं है। इसका मतलब वस्तु खराब नहीं है, ये तो अपना अपना चॉइस है। यदि वस्तु ही वैसी हो तो दोनों को एक समान लगनी चाहिए। इस कारण यह सिद्ध हुआ कि मोहिनी कर्म रूप राग द्वेष के निमित्त से एवं वेदनी का उदय होने पर ही इंद्रिय से उत्पन्न सुख तथा दुख का अनुभव होता है। वेरी इंपॉर्टेंट लाइन। क्या कहा कि मोहिनी कर्म रूप राग द्वेष के निमित्त से एवं वेदनी का उदय होने पर ही इंद्रियों से उत्पन्न सुख तथा दुख का अनुभव होता है। मोहिनी के बिना वेदनी कर्म राजा के बिना निर्बल सैन्य की तरह कुछ नहीं कर सकता। राजा कुछ कर सकता है। आप चेस खेलते हो, चेस में राजा और रानी सबसे पीछे रहते हैं और सामने सारे सैनिक रहते हैं और उसके दोनों साइड में ऊंट रहते हैं, हाथी रहते हैं। तो क्या होता है, राजा सबसे पहले तो पूरा जो जितना भी चेस का गेम है वो किसके बल पे खेलता है, सिपाही है, ऊंट है, हाथी है, घोड़ा है, इन सब के बल पे युद्ध करता है। अगर वो सब नहीं हो तो राजा अकेला राजा कुछ नहीं कर सकता, कितना भी शक्तिशाली राजा हो। कितनी कितनी अक्षौणी सेना लेकर के महाभारत का युद्ध हुआ था। सेना के बिना क्या युद्ध जीता जा सकता था? कभी नहीं। तो क्या कहा, मोहिनी कर्म रूप राग द्वेष के निमित्त से वेदनी का उदय होने पर भी इंद्रिय के सुख एवं दुख का अनुभव होता है। और मोहिनी के बिना वेदनी कर्म, अगर मोहिनी कर्म का उदय नहीं हो तो वेदनी कर्म कुछ भी नहीं कर सकता। राजा के बिना निर्बल सैन्य की तरह कुछ नहीं कर सकता, अर्थात इंद्रिय जनित सुख दुख का वेदन नहीं करा सकता। किंतु अव्याबाद गुण का तो घात करता ही है। अब इस प्रकार कर्मों का जो पाठ्यक्रम सिद्ध हुआ उसका उपसंहार करके खत्म करते हैं। 20 नंबर की गाथा में उपसंहार क्या हुआ विजया आंटी हमें बताएंगे। जी जी, मोहनीय कर्म को राजा कहा है और इस राजा के कारण ही वेदनीय कर्म को पावर मिलती है, शक्ति मिलती है। अगर मोहनी का ही नाश हो जाए तो वेदनीय कर्म को बाकी भी कोई भी कर्म कुछ नहीं करेगा। और एक बात और ध्यान में रखना है दीदी, कि जो कर्म परमाणुओं का बंटवारा होता है ना, उसमें सबसे ज्यादा वेदनीय कर्म को ही मिलते हैं कर्म परमाणु, क्योंकि उसका सतत सुख और दुख का अनुभव हर समय हमें होते रहता है। इसलिए नाश किसका करना है, हमारा पुरुषार्थ क्या होना चाहिए कि मोहनीय कर्म का हम नाश करें। तत्वार्थ सूत्र के 10वें अध्याय में पहला ही सूत्र लिखा है, मोह क्षयात ज्ञान दर्शना वर्णांतराय क्षयाच केवलम। पहले उन्होंने मोह का क्षय किया और फिर ज्ञानावरण, दर्शनावरण, अंतराय आदि सबका नाश हो जाता है। इसलिए मोहनीय कर्म को कैसे हम कम करें, नाश तो नहीं कर सकते, लेकिन मोहनीय कर्म के हम अधीन नहीं हो जाए। कर्म का उदय आता है तो उसे समता भाव पूर्वक सहन कर लेने से नए कर्म का कम से कम हमें आश्रयबंधन नहीं होगा। गाथा नंबर 20 पढ़ रही हूँ। नानस दंसनस्य
आवरणं वेयणीयमोहनीयम् आऊगणामं गोदन्तरायमिति पडिदमिति सिद्धम् नानः सदंसनस्य आवरणं वेयणीयमोहनीयम् आऊगणामं गोदन्तरायमिति पडिदमिति सिद्धम्। बहुत सुंदर, बहुत अच्छा आंटी आपने कहा, बहुत ही बढ़िया कहा। अब हम लोग इतने देर से सारे कर्मों का क्रम समझ रहे थे, तो लास्ट में 20 नंबर की गाथा में आचार्य ने लिख दिया बढ़िया से, ज्ञानावरण, दर्शनावरण, वेदिनी, मोहिनी, आयु, नाम, गोत्र और अंतराय। इस प्रकार जो पाठ का क्रम है वह पहले पाठक्रम के समान ही सिद्ध हुआ। तो सबसे पहले आएगा ज्ञानावरण, दर्शनावरण, वेदिनी, मोहिनी, आयु, नाम, गोत्र और अंतराय। सबसे लास्ट में है अंतराय। इस प्रकार हमारी 20 गाथा आज 20 गाथा तक पूर्ण हुई। अब हम नेक्स्ट उच्चारण की क्लास शुरू करते हैं। सोनू मैं बोलूँ पहले